वेलकम बच्चों। यहाँ अब ना एक हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसी हेडिंग के अंडर में हम लोग ऑलरेडी क्वाड्रेटिक वाली बातचीत जानते हैं। जैसे ये क्वाड्रेटिक है, हमने देखो यहाँ पे समझाने के लिए 5 डिग्री तक गए हैं, बट इस चारों केस को देखने के बाद चाहे वो 6 डिग्री का इक्वेशन हो या 7 डिग्री का इक्वेशन हो, किसी भी डिग्री का इक्वेशन हो, तुम्हें पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स और कोएफिशिएंट्स बोले तो ABC या ABCD, ABCDE, ABCDEF, इन सब में क्या रिलेशन होता है ये समझ में आ जाएगा। क्वाड्रेटिक में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बचपन से पढ़े, जब से हम लोग क्वाड्रेटिक पहली बार पढ़े हैं तब से हम लोग जानते हैं ना, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। वही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि हर तरह की इक्वेशन में कैसी होती है। ठीक है, जैसे कि क्वाड्रेटिक में हम लोग जानते हैं दो रूट्स हैं, मान लो एक अल्फा है और एक बीटा है, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो ये रूट्स हो गए अल्फा बीटा, और कोफिशिएंट क्या क्या हो गया, ABC। तो यही चीज हम जानना चाह रहे हैं कि अल्फा बीटा और ABC में क्या रिलेशन है। वो तो हम लोग जानते ही, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये इक्वेशन हो गई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए होता है, जानते हैं हम लोग ऑलरेडी। यहां से अब देखो हमें कैसे इसको समझना है और उन चीजों को बाकी जगह पे अप्लाई करना है। यहां पर जो अल्फा प्लस बीटा है वो बेसिकली क्या बता रहा है, जितने भी रूट्स हैं उन सभी रूट्स का सम। ठीक है, उन सभी रूट्स का सम, एक एक रूट को लेकर जोड़ दिया जाए। तो यहां पर सिर्फ दो ही रूट थे, तो अल्फा को लेके और बीटा को लेके जोड़ दिया गया, तो क्या बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है। यहाँ पे कितने रूट्स होंगे, 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा, रियल हो इमेजिनरी हो कुछ भी हो, है ना। अल्फा बीटा गामा में रियल भी आ सकता है, हो सकता है सारे रियल हो, या हो सकता है एक रियल हो और 2 इमेजिनरी हो सकता है ना। अगर कोफिशिएंट्स ABCD क्या है, रियल है तो मैक्सिमम इमेजिनरी क्या होगा, इवन नंबर्स में होगा ना, कॉन्जुगेट पेयर में होगा, इसलिए कह रहे हैं। खैर बात जो है, मतलब अल्फा बीटा गामा चाहे कैसा ही नेचर हो, ये बातें जो लिखने जा रहे हैं वो सेटिस्फाई तो होगी ही, है ना। तो यहां पर हमने एक एक का सम लिया, अब यहां पर भी एक एक का सम लेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस यहां भी था, माइनस यहां भी लगेगा, बी बाई ए। यहां पर बी क्या चीज है, हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, तो 2 से जस्ट नीचे जो डिग्री है, 2 के नीचे डिग्री कौन सी आएगी, लीनियर आएगी ना, डिग्री 1 आएगी, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो है यहाँ पे। बी का मतलब बी नहीं है, बी का मतलब क्या है, सेकंड हाईएस्ट का कोफिशिएंट। तो क्यूबिक में सेकंड हाईएस्ट का कोफिशिएंट कितना है, क्यूबिक हाईएस्ट डिग्री है ना, क्यूबिक सबसे बड़ा डिग्री वाला टर्म है, 3 है, तो उससे नीचे कौन होगा, 2 होगा। तो 2 यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया जाएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू, मतलब यहाँ पर जो भी बी रहेगा कंपेयर करके वो लिख दिया जाएगा, तो माइनस ऑफ कितना, बी डिवाइडेड बाई ए का मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, ए का मतलब लीडिंग कोफिशिएंट। तो एक यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी लीडिंग कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, तो डिवाइडेड बाई ए। बोलो सही है। अगर मान लो क्यूबिक इक्वेशन ऐसी हो जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म ना हो, मान लो ऐसी क्यूबिक इक्वेशन हो कुछ, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा हो, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मान लो ऐसी क्यूबिक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें एक्स स्क्वायर है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, मतलब एक्स स्क्वायर है विद कोफिशिएंट कितना, 0, तो लेना एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके लिए क्या होगा, बी की वैल्यू कितनी होगी, थर्ड डिग्री है, तो सेकंड हाईएस्ट यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा, तो यहाँ बी की जगह क्या रखा जाएगा, 0, यानी सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, 0 बाई ए कितना है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, तो 0 बाई 1 माइनस के साथ कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, भले वो टर्म हो चाहे ना हो, हमें सेकंड हाईएस्ट ही यहां पे रखना है ऊपर। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, थर्ड डिग्री वाले की। इसी तरह फोर्थ वाले में आते हैं, फोर्थ डिग्री है, इसमें कितने रूट्स होंगे, 4 होंगे,
तो 4 लिख लेते हैं। मान लो वो 4 अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है। मान लो वो 4 रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। तो एक एक का सम क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, इज इक्वल टू वही इस चीज माइनस माइनस, यहां भी कितना लगेगा माइनस, ठीक है, माइनस फिर से सेकेंड हाईएस्ट 4 डिग्री हाईएस्ट है ना, तो उससे नीचे कौन होगा 3 का कोफिशिएंट कितना है बी है, तो माइनस ऑफ बी बाई ए, सही है। अगर मान लो 4th डिग्री होता जिसमें एक्स क्यूब का टर्म नहीं होता, मतलब एक्स क्यूब का टर्म है विद कोफिशिएंट कितना 0, तो उस केस में बी कितना लेते 0, सही है। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, मान लो इसके 4 रूट्स कितने 5th डिग्री है ना, तो इसके कितने रूट्स होंगे 5 होंगे, तो मान लो 5 रूट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 है, मान लो 5 रूट्स ये हैं, ठीक है। तो इन सब का सम सभी का सम एक एक करके लिया जाए, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 कितना होगा, माइनस ऑफ सेकेंड हाईएस्ट 5 डिग्री है तो 4 डिग्री सेकेंड हाईएस्ट होगा, तो माइनस ऑफ बी बाई ए है ना, तो माइनस बी बाई ए हो गया, ये हो गया एक एक का सम, ठीक है, समझ में आई बात। इसी तरह 6 डिग्री होगा तो भी लिख लोगे माइनस ऑफ, जब 6 डिग्री इक्वेशन होगी तो उसमें माइनस ऑफ 5th डिग्री वाले का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई लीडिंग कोफिशिएंट। चलो ये एक एक की बात हो गई है ना सब जगह, अब दो दो की बात करते हैं। यहाँ पे जो अल्फा इंटू बीटा है वो बेसिकली क्या है, दो दो के प्रोडक्ट का सम, दो दो रूट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही रूट ही है अल्फा और बीटा, तो इन दोनों को ही बस हम ले सकते हैं एक ही बार में, जितने भी रूट्स हैं उसमें से हमें पेयर बनाना है, पेयर को मल्टीप्लाई करना है और सभी पेयर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही पेयर बनेगा ना, चूंकि अल्फा और बीटा है बस एक ही पेयर बनेगा, तो एक ही मल्टीप्लीकेशन आएगा सिर्फ क्या अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पे बताओ 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, 3 रूट्स हैं, तो अल्फा इंटू यहाँ पे कितने पेयर्स बनेंगे, एक बार अल्फा बीटा, एक बार बीटा गामा और एक बार अल्फा गामा, 3 बनेगा 3 पेयर, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा हो गया, बीटा गामा हो गया और अल्फा गामा हो गया, बस और कोई पेयर बनेगा नहीं ना, तो उन सभी को क्या करना है ऐड करना है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। यहां पे कितने हैं 4 है रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 रूट्स हैं, तो अल्फा का पेयर सबके साथ बनेगा, अल्फा के साथ बीटा, अल्फा के साथ गामा, अल्फा के साथ डेल्टा, 3 पेयर तो ये हो गया। अल्फा की बात हो गई, तीनों पेयर बना लिया। अब बीटा की बात करेंगे तो बीटा के साथ फिर अल्फा नहीं लोगे, नहीं तो अल्फा बीटा 2 बार आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 2 बार आ जाएगा, एक ही बार लेना है ना। तो अल्फा के साथ बीटा ले चुके हैं ना, बीटा के साथ अल्फा नहीं लेंगे, तो बीटा के साथ गामा और बीटा के साथ डेल्टा कितने हो गए 5 हो गए, तो बीटा की बात भी हो गई। अब गामा के साथ ना तो बीटा लोगे ना ही अल्फा लोगे, क्योंकि गामा इंटू अल्फा कर दोगे तो वो ऑलरेडी अल्फा इंटू गामा में आ चुका है, गामा इंटू बीटा कर दोगे तो वो ऑलरेडी बीटा इंटू गामा में आ चुका है ना। तो गामा के साथ सिर्फ क्या लोगे डेल्टा लोगे, तो एक यहां से और आया, तो 5 + 1 कितने हो गए 6 पेयर्स बनेंगे यहां से, ठीक है, 6 पेयर्स बनेंगे, उन सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या चीज कि ऑल द 6 पेयर्स, पहले अल्फा के साथ सारे लिख लेते हैं, तो अल्फा बीटा फिर अल्फा गामा फिर अल्फा डेल्टा 3 ये हुआ, प्लस अब बीटा के साथ अल्फा तो नहीं लगेगा, बीटा के साथ गामा, बीटा के साथ डेल्टा प्लस गामा के साथ डेल्टा, है ना, गामा के साथ डेल्टा, कितने पेयर हो गए 6 हो गए बराबर। अब एक चीज देखो यहाँ पे एक्चुअली जो बात थोड़ी सी अभी क्या लिखेंगे वो अभी हम वापस आ रहे हैं, एक नोटेशन हम कहना चाहेंगे, एक ये नोटेशन होता है सिग्मा, सिग्मा नोटेशन, देख रहे हो धीरे धीरे यहाँ पर एक ही पेयर बना, यहाँ पे 3 पेयर बना, ठीक है, ये भी लिख लिए। अब यहाँ देखो कितने पेयर बन गए 6 पेयर बन गए, 6 पेयर बन रहे, बहुत मेहनत करके 6 पेयर भी लिख लिया। और पता है यहाँ पर कितने पेयर बनेंगे जब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 होगा, तो ये डायरेक्ट काउंटिंग तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर जब पढ़ोगे तो उसमें बिल्कुल देख सकोगे। यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे 5c2 यानी 10 पेयर्स बनेंगे, टोटल 10 पेयर आएंगे यहाँ पर। तो क्या 10 हम बार बार लिखेंगे,
नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे। तो हम लोग क्या है करेंगे, शॉर्ट में तुम्हें किताबों में भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना, क्वेश्चंस में भी कहीं कहीं पे ये यूज किया रहेगा। तो ऐसा देख के घबराना नहीं। सिग्मा लगा हुआ है, आउट ऑफ दीज थ्री एक टर्म लिख लो, आउट ऑफ दीज थ्री एक टर्म लिख लो। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे पहली नजर जिस पे जाती है वो वाला लिख लेते हैं। तो सिग्मा अल्फा बीटा लिख लिया हमने, है ना, सिग्मा अल्फा बीटा लिख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इंटू बीटा जैसे जितने भी टर्म्स बनेंगे इन तीनों को यूज करके उन सभी का एडिशन। एक टर्म लिखा है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या बता रहा है कि दो दो को मल्टीप्लाई करके ऐसे जितने भी टर्म्स बनेंगे आउट ऑफ अल्फा बीटा गामा, क्योंकि अभी हम इस इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो जब क्वेश्चन में ये चीज, इस क्वेश्चन के लिए जब ये चीज लिखी होगी तो इसका मतलब यही होगा कि आउट ऑफ अल्फा बीटा गामा दो दो नंबर्स लेकर मल्टीप्लाई करना है। एक नंबर एग्जांपल के तौर पे दे दिया सिग्मा के अंदर, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। मतलब ऐसे जितने भी और पेयर्स बनेंगे सिग्मा क्या करेगा, उन सभी पेयर्स को जोड़ देगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो सिग्मा अल्फा बीटा एक टर्म लिख के सिग्मा लगा दिया, मतलब ऐसे अल्फा इंटू बीटा जैसे जितने भी बनेंगे यूजिंग दीज थ्री, तो बीटा गामा और गामा अल्फा और बनेगा, सिग्मा क्या करेगा, उन तीनों को जोड़ देगा। तो इस चीज को, ये जो चीज लिखी है ना, इस चीज को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को देखो, ये जो 6 टर्म लिखे हो, 6 टर्म लिखे हो ना टोटल, इसको भी शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, इसको भी शॉर्ट में सिग्मा अल्फा बीटा लिख सकते हैं। 6 टर्म है, मतलब जब इस इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी, अगर लिखा रहेगा कि ये इक्वेशन दी है, इसके 4 रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, फाइंड सिग्मा अल्फा बीटा, इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, हर दो दो के प्रोडक्ट का सम, हर दो दो के प्रोडक्ट का सम। जैसे कि एक प्रोडक्ट दिया है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के जैसा इन चारों को यूज करके जितना भी प्रोडक्ट बनेगा, जितने भी पेयर जनरेट होंगे उनका प्रोडक्ट बनेगा, उन सभी को क्या करना है, सिग्मा के थ्रू ऐड करना है और फिर रिजल्ट बनाना है। समझ में आई बात। तो इस पूरी 6 चीज को इतना लंबा ना लिख के हम शॉर्ट में क्या ले सकते हैं, सिग्मा अल्फा बीटा। इसलिए अब देखो यहां पर हम बहुत आराम से यूज कर लेंगे। यहां पर जैसे कि अब एक एक का हो गया, दो दो का सम लिखना है, तो दो दो का सम लिखना है, तो देखो ऐसे तो लिखते रह जाएंगे, 10 पेयर्स लिखने पड़ते हैं। अब हम लोगों ने जान लिया है कि हमें पेयर वाइज चाहिए, दो दो के प्रोडक्ट का सम चाहिए, तो 2 ले लो, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2, ये क्या कर, ये बता रहा है कि आउट ऑफ दिस 5 दो दो के प्रोडक्ट का सम, जितने भी पेयर्स बनेंगे उन सभी का मल्टीप्लाई करके ऐड करना। बोलो ठीक है ना। तो ये एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया पेयर वाइज प्रोडक्ट के सम को यहां पर दिखाने का। बोलो ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा अल्फा बीटा। अब देखो ये बातें समझ में आ गई, तो इसके लिए हो गया। अब हम आते हैं वापस कि होता क्या है ये होता क्या है। अच्छा देखो एक चीज और, इसी तरह हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये छोटा छोटा था, एक एक था तो लिख ली। अदरवाइज इसको क्या लिख सकते हैं, एक लिख लो, एक टर्म क्या अल्फा है, तो इस बात को क्या लिख सकते हो, सिग्मा अल्फा, मतलब अल्फा जैसे जितने भी हैं उन सभी का सम। यानी क्योंकि इसके लिए बात हो रही है, इसके लिए हम सिग्मा अल्फा कहना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, सिग्मा अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके लिए अगर सिग्मा अल्फा लिखोगे इस इक्वेशन के लिए, तो क्या मतलब होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। इसके लिए अगर सिग्मा अल्फा 1 लिखोगे, सिग्मा अल्फा 1, इसका मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 5। ठीक है, तो चलो अभी आगे और समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं इस पे, क्या हम लोगों ने दो का प्रोडक्ट लिख लिया है ना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई, सी बाई ए, ये तो पता ही था पहले से। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या बता रहा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या बता रहा है, सी बता रहा है सेकेंड हाईएस्ट से नीचे जो डिग्री होगी वो लेनी है, और बाहर आगे साइन कौन सा रखना है, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, मतलब कौन सा साइन रखना है, प्लस रखना है। ठीक है, एक एक वाले के सम के आगे माइनस दो वाला, ये देखो अल्फा इंटू बीटा, दो के प्रोडक्ट का सम के आगे कौन सा साइन लगेगा, प्लस, और कोफिशिएंट कौन सा ऊपर रखेंगे, जो अगला कम वाला होगा। तो एक्स स्क्वायर से सेकेंड हाईएस्ट तो एक्स था, और उससे भी कम वाला कौन होगा, सीधे कांस्टेंट होगा, इसलिए सी लिया गया बाई लीडिंग कोफिशिएंट।
सही है। अब यहां पे इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, सिग्मा अल्फा बीटा, एक एक के सम के लिए सेकेंड हाईएस्ट यूज हो गया। अब दो दो के सम के लिए उससे नीचे वाला, यानी कौन सा यूज होगा, एक्स यूज होगा। कोफिशिएंट कितना, सी। आगे कौन सा साइन लगाना है हमको, सी का अपना साइन कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, हमें बाहर से कौन सा साइन देना है, प्लस, है ना। तो बाहर से हमें कौन सा साइन रखना है इसके लिए, इज इक्वल टू सी प्लस सी का मतलब सी बाई कितना, लीडिंग कोफिशिएंट ए। बोलो ठीक है। अब इस पे ये चीज हम लोगों ने क्या लिखी है, सिग्मा अल्फा बीटा लिख सकते हैं इसको, है ना। हम डायरेक्टली अब वैल्यू लिख रहे हैं, तो एक एक के सम के लिए माइनस बी यूज होगा। बी की जो भी अपनी वैल्यू हो, प्लस हो माइनस हो, उससे मतलब नहीं है, जो होगी वो रखाएगी। बट माइनस बी लिखने में हमें जब एक एक के सम की बात करेंगे तो माइनस हमें बाहर से लगाना है, तो माइनस ऑफ बी बाई ए हो गया। फिर दो दो के सम के लिए अगला नीचे वाला, यानी सेकेंड डिग्री पे आएंगे, तो प्लस सी बाई ए। सी का अपना कुछ भी साइन हो, हमें बाहर से क्या रखना है, प्लस रखना है, तो प्लस सी बाई ए। ठीक है, तो ये प्लस सी बाई ए लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पे आओ, दो दो का सम, एक एक के सम के लिए माइनस बी, दो दो के सम के लिए प्लस सी बाई ए, क्योंकि 4 से नीचे डिग्री कौन सी होगी, 3 होगी, तो 3 वाले का कोफिशिएंट लेना, तो प्लस सी बाई ए। ठीक है, अगर ये इक्वेशन ऐसी होती जिसमें एक्स क्यूब नहीं है, अगर ये इक्वेशन ऐसी हो जिसमें पावर 5 हो, पावर 4 हो, फिर पावर 2 आ जाए, ये टर्म दिखे ही ना, हो ही ना, मतलब है, पर कोफिशिएंट कितना है उसका, 0 है, तो सी की वैल्यू क्या यूज होगी, 0 यूज होगी जब ये कैलकुलेट कर रहे होंगे तो। बोलो ठीक है। तो अब यहां से हम थोड़ा कंक्लूड करते हैं, क्योंकि अब सेकेंड डिग्री में आगे हमारे पास और कुछ नहीं है लिखने को, बट थर्ड डिग्री में, फोर्थ डिग्री में, 5 डिग्री में अभी भी है बचा हुआ। तो इसमें करना क्या है, देखो, जब हम एक एक के सम को लेंगे तो माइनस सेकेंड हाईएस्ट बाई लीडिंग, फिर दो दो के सम को लेंगे तो प्लस उससे नीचे वाला बाई लीडिंग। ठीक है, दो दो का सम, यहां पे दो पे ही रुक गया, पर यहां पे क्या है, एक एक का सम आ गया, दो दो का सम आ गया, ये टोटल कितना है, 3 है। अभी 3 का सम आना बाकी है, और 3 का सम यहां पर, मतलब 3 सेलेक्ट होंगे और उन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो यहाँ है ही 3, तो इसमें से एक ही प्रोडक्ट तैयार होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, एक एक के सम के लिए माइनस बी, दो दो के सम के लिए प्लस सी, फिर 3 के सम के लिए फिर माइनस डी। ये माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलेगा। ठीक है, एक एक में माइनस बी, दो दो में प्लस सी, 3 में माइनस डी, फिर 4 में प्लस, फिर 5 में फिर माइनस। ठीक है ना, ऐसे चलेगा। और डिवाइड सब में किससे होगा, लीडिंग कोफिशिएंट से। तो ये दो दो का हो गया। अब 3 में तो सिर्फ एक ही बनेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, एक एक के लिए माइनस, दो दो के लिए प्लस, 3 के लिए फिर माइनस, तो माइनस ऑफ डी बाई ए, तो माइनस डी बाई ए। बोलो ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां पे आओ, फोर्थ डिग्री में, फोर्थ डिग्री में एक एक की बात हो गई है, दो दो की बात हो गई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं, समझ तो गए हो ना, इसको हटा के समेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि थोड़ी स्पेस मिल जाए हम लोग को लिखने के लिए। तो सिग्मा अल्फा यानी एक एक का सम विल बी कितना, माइनस ऑफ बी बाई ए। ठीक है, फिर दो दो का सम, तो दो दो में कोई एक पेयर ले लिया, अल्फा इंटू बीटा ले लेते हैं, है ना, सिग्मा अल्फा बीटा, जो पहला पेयर जनरली बन जाए वही ले लिया जाए, तो सिग्मा अल्फा बीटा, तो माइनस के बाद प्लस सी लिया जाएगा, तो प्लस सी बाई ए। ठीक है, अब दो दो के बाद 3 की बारी आएगी। अब बताओ इसमें कितने 3 बनेंगे, टोटल 4 है, बनने कितने हैं, लेने कितने हैं, 3, मतलब एक हटाना है, तो एक बार में अल्फा हटेगा, बीटा गामा डेल्टा मल्टीप्लाई होगा, एक बार बीटा हटेगा तो अल्फा गामा डेल्टा मल्टीप्लाई होगा, एक बार गामा हटेगा तो अल्फा बीटा डेल्टा मल्टीप्लाई होगा, एक बार डेल्टा हटेगा तो अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई होगा। मतलब एक एक हटाने हैं हमें, तो टोटल 4 हैं, तो 4 टर्म्स आएंगे, 4 ऐसे प्रोडक्ट आएंगे। तो या तो ये प्रोडक्ट हम चारों लिखें, एक बार अल्फा को हटा के बाकी का प्रोडक्ट, एक बार बीटा को हटा के बाकी का प्रोडक्ट, एक बार गामा को हटा के और एक बार डेल्टा को हटा के, या तो ये चारों टर्म्स लिख के फिर जोड़ें, या सिग्मा में दिखा दो, सबसे बेस्ट सिग्मा में दिखा दो, क्योंकि जिसको जानकारी है वो जानता है कि व्हाट सिग्मा इज रिप्रेजेंटिंग। तो सिग्मा के अंदर एक ट्रिपलेट लिख लो,
तीन का प्रोडक्ट कोई एक, तो अल्फा बीटा गामा लिख लेते हैं। समझदार बिल्कुल समझ जाएगा कि अल्फा बीटा गामा का सिग्मा से तुम क्या कहना चाह रहे हो कि ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स तैयार होंगे उन सभी का एडिशन। तो माइनस प्लस फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। बी के लिए माइनस लगाना था, सी के लिए प्लस लगाना था, डी के लिए फिर क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो माइनस प्लस माइनस ऑफ डी बाई ए। ठीक है, तीन तीन की बात हो गई। अब कितने की बात बाकी है, चार चार की। टोटल कितने हैं, चार। ऐसा कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक। चारों एक साथ लेना होगा। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस प्लस एक एक दो दो तीन तीन चार चार, यानी यहां पे आएंगे चार के लिए माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ई के साथ कौन सा साइन लेना होगा हमें, प्लस। तो प्लस ई बाई ए। ई का अपना कोई भी साइन होगा उससे हमें मतलब नहीं है। वो तो अगर यहाँ ई की जगह -1 होगा तो ई पूरा -1 लिया जाएगा। ई की जगह +1 होगा तो ई पूरा +1 लिया जाएगा। ठीक है ना, ई का अपना कुछ भी साइन हो। ये माइनस प्लस जो ऑल्टरनेट चला रहे हैं ये हम बाहर से चला रहे हैं, माइनस प्लस। तो कितना, ई बाई ए। बोलो ई बाई ए, ठीक है ना। बोलो सही है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये एक एक की बात हो गई, ये दो दो की। अब यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, तो टोटल 5 वाले तक जाएंगे। फिर तीन तीन की बात होगी, तो तीन तीन में एक प्रोडक्ट बना दो, सिग्मा लगा दो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। प्रोडक्ट पे सिग्मा, यानी तीन तीन की बात हो रही है। तो माइनस प्लस माइनस 1 2 3, यहाँ पे डी पे आओगे ना, तो माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस ऑफ डी बाई ए, माइनस डी बाई 1 2 3 हो गया। अब कितनों की बात बाकी है, चार चार की। तो एक प्रोडक्ट लिख लो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। सही है। इस 5 में से एक चार कोई भी ले लो, हमने शुरू के 4 ले लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 का प्रोडक्ट और उसके ऊपर सिग्मा, मतलब चारों के प्रोडक्ट का क्या, सम इज इक्वल टू। चार चार की बात हो रही है, एक एक की बात, दो दो की, तीन तीन की, चार चार की, यानी यहां पे बात होगी माइनस प्लस, यानी प्लस ऑफ ई बाई ए। ठीक है, फिर चार चार के बाद 5 5, टोटल है ही कितने, 5 है। एक ही प्रोडक्ट बनेगा सारे एक साथ, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 इज इक्वल टू एफ पे आएगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ एफ बाई ए कितना, माइनस एफ बाई ए। बोलो ठीक है, इट विल बी, ठीक से लिख देते हैं, माइनस ऑफ एफ डिवाइडेड बाई ए। बोलिए सही है ना, समझ गए, कर पाएंगे अब। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत होगा तो पूछना ना। बहुत सिंपल सी बात है और पर इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड डिग्री से हमने समझाना शुरू किया है आपको और हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे ले गए हैं। अगर ये समझ लिए हैं तो फिर कितने ही डिग्री का दिया हो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन करेंगे ना तो उसमें हम लोग इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन हमें करना है, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पूरी तरह अपना कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि इसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे रुक जाए। इसलिए हमने पहले इसको कवर किया, ताकि हम लोग यहाँ पे जो चीज़ें सीखें और इसको और ट्रांसफॉर्मेशन को मिक्सअप करके भी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी कर पाए। ठीक है, बढ़िया। आगे कोई दिक्कत होगा तो पूछना है ना, तो लिखो फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ पहले तो एक आध क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले पे ही कर लेते हैं, ये सब चीज़ें जो लिखी है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा ऐसे इक्वेशंस के रूट्स निकालने वाले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। बच्चों अभी जो बातें हुई उसी पर बेस्ड 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन है, उसका 2 पार्ट लिखा है, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हम लोग की और अच्छी हो जाए। एक क्यूए की क्वेश्चन दी है, अल्फा बीटा गामा उसके रूट्स हैं, 2x³ माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। हमें फाइंड करना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा, और दूसरा पार्ट है 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा। इस क्वेश्चन को देखकर तो तुम समझ ही रहे होगे, लास्ट पहले के जो लेक्चर्स हमारे हैं, है ना, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी फैक्टर थ्योरम से इस क्वेश्चन को किया हुआ है। लग रहा है ना कि एलएचएस का फैक्टराइजेशन करके x को कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। तो बिल्कुल फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, पर अभी हम लोग लर्निंग फेज में हैं, इसलिए हमें
कैसे करना है इसको, जो भी हम लोगों ने बातें की उससे करना है। फैक्टराइजेशन से तुम करके अपना आंसर वेरीफाई खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्यूबिक का हम लोग पहले तीनों बातचीत लिख लें। 3 रूट्स है ना, 3 बात होगी, एक अकेले अकेले का सम, दो का प्रोडक्ट का सम, और तीनों का प्रोडक्ट का सम। बट यहाँ तो 3 ही है, तो तीनों का सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। तो एक एक का सम लिखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, माइनस ऑफ सेकेंड हाईएस्ट। क्यूबिक है, सेकेंड हाईएस्ट कौन होगा, स्क्वायर होगा। क्या है यहाँ पे, नहीं है, सेकेंड हाईएस्ट नहीं है, है ना, सेकेंड हाईएस्ट है ही नहीं, तो यानी कितना होगा, 0 होगा। बोलो ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, 0 हो गया। अल्फा प्लस एक एक का सम हो गया 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है इसलिए 0 हुआ। एक एक के बाद दो का सम आएगा, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो का सम। एक एक के लिए माइनस होता है, दो के लिए फिर प्लस होता है। तो दो के लिए प्लस हमें बाहर से लगाना है, बाहर से, ठीक है। बट उससे नीचे वाली डिग्री, तो स्क्वायर के नीचे वाली डिग्री कौन होगी, लीनियर होगी, यानी एक्स पे आएंगे। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, तो यहाँ पे -1 लिया जाएगा। ये प्लस किधर से, बाहर से लगाया है ना, वही बात हम बार बार जो पहले भी बोल रहे थे पिछले वाले स्क्रीन के टाइम। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये प्लस ऑफ -1 हो गया बाई कितना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट कितना 2, तो वैल्यू कितनी हो गई, -1/2 हो गई। बोलो ठीक है। फिर दो के बाद 3 तो 3 में तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना, 3 में एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो एक्स स्क्वायर 3 के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर के लिए माइनस, फिर एक्स के लिए प्लस, फिर कांस्टेंट के लिए फिर माइनस, तो माइनस ऑफ +1 यानी -1/2, तो प्रोडक्ट भी कितना होगा, -1/2 होगा। बोलो सही है ना, कैलकुलेशन देख लेना, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा हमने। चलो अब आते हैं यहाँ पर पहला वाला पार्ट में एलसीएम ले लो फटाक से। तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या बनेगा, पहले वाले पार्ट में ऊपर आ जाएगा बीटा गामा अल्फा बीटा, मतलब वही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा, ये बनेगा। ठीक है, हमने ऊपर न्यूमरेटर में अरेंज कर दिया है। ऑर्डर दूसरा होगा, पहले बीटा गामा आएगा, दूसरा अल्फा गामा आएगा, और तीसरा अल्फा बीटा आएगा। हमने एक अच्छे ऑर्डर में लिख दिया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा डिवाइड बाई एलसीएम, तो अल्फा बीटा गामा आएगा इज इक्वल टू, ये देखो वैल्यू पता है, ये वाली, ये देखो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना, -1/2, तो ऊपर -1/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट, ये भी कितना है, -1/2 है। बोलो ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आई, सही है, ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, -1/2 बाई -1/2 कितना, तो पहले पार्ट का आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या करो, फैक्टर थ्योरम से तो कर ही सकते हो, बट वैसे करना नहीं है ना, क्योंकि फैक्टर थ्योरम से तो वर्बली इसका आंसर हम लोग बता सकते हैं। कितना होगा, वर्बली इसका आंसर होगा 8 2 16 -2 14 + 1 15/2, इसका आंसर 15/2 आएगा फैक्टर थ्योरम से। बट अब देखो, इसीलिए हमने लास्ट टाइम बोला ना कि फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन इजी है, और वही एक्सपैंड करके क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। मल्टीप्लाई करो, इसको ब्रैकेट खोल, तो पहले 2 मल्टीप्लाई करते हैं, पहला 2, तो 2 2 4 -2 अल्फा -2 बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू 2 माइनस गामा, सही है, इज इक्वल टू, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, तो क्या बनेगा, 2 4 8 -4 अल्फा -4 बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना, और माइनस गामा फिर मल्टीप्लाई होगा, तो -4 गामा प्लस 2 अल्फा गामा प्लस 2 बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, कैलकुलेशन देखते रहना, ठीक है, इज इक्वल टू 8 तो 8 है, -4 अल्फा -4 बीटा -4 गामा, ये तीनों एक साथ कर लो, तो -4 कॉमन कर लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, और क्या बचा, 2 अल्फा बीटा 2 बीटा गामा 2 अल्फा गामा, तो 2 कॉमन कर लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सही है, और माइनस कितना, अल्फा बीटा गामा। बोलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत, कैलकुलेशन कुछ गलत तो नहीं है, बस अब सारी वैल्यू पुटिंग कर दो। ये पता ही है तुमको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, ये भी पता ही है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
और माइनस अल्फा बीटा गामा भी पता है। ये सारी वैल्यू पुट कर दो तो क्या बनेगा, यहां लिखते हैं हम लोग 8 माइनस 4 इंटू 0 कितना 0 प्लस 2 इंटू ये कितना है माइनस हाफ है, तो प्लस 2 इंटू माइनस हाफ, बोलो सही चल रहा है। और माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है माइनस हाफ है, तो माइनस ऑफ माइनस हाफ कितना हो जाएगा प्लस हाफ हो जाएगा। सही है। अब देखो ये 2 इंटू माइनस हाफ कितना हो गया -1, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, और 7 प्लस हाफ कितना हो गया 15/2। देखो आ गया ना वही आंसर जो हमने फैक्टर थ्योरम से अभी बोला था। फैक्टर थ्योरम से भी देखो वर्बली निकाल सकते थे, हमने वर्बली निकाला है फैक्टर थ्योरम से कितना 15/2, वही इसको एक्सपैंड करके भी आ रहा है। बट देखो फैक्टर थ्योरम से तुरंत हो गया, और एक्सपैंड करके देखो इतनी लाइन लिखी और टाइम का भी वेस्टेज हुआ इस क्वेश्चन के लिए, समझ रहे हो। बट एप्लीकेशन सीखना था तो वी वर बाउंड कि ऐसे ही करना है, सम ऑफ रूट्स पेयर वाइज और प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करके ही करना था। हम लोग बंधे हुए थे इसलिए हम लोगों ने ऐसे किया और सेम आंसर पाया कितना 15/2। बोलिए ठीक है, समझ गए। तो अब ऐसे में दिक्कत तो नहीं होगी, एक एक का सम लिखना, दो दो का सम लिखना, तीन तीन का सम लिखना, चार चार के प्रोडक्ट का सम लिखना एंड सो ऑन। ठीक है, बढ़िया नहीं। देखो बच्चों ये दो क्वेश्चन करते हैं, क्यूबिक के क्वेश्चंस हैं और जो बातें अभी हम लोगों ने की है उस पर बेस्ड है। क्यूबिक को हम लोगों ने रूट्स निकाला हुआ है ऑलरेडी क्यूबिक का छोटी क्लासेस में। जब हम एक रूट हिट एंड ट्रायल से पकड़ते थे ना, एक रूट जब हम हिट एंड ट्रायल से देख लेते थे तो एक फैक्टर मिल जाता था और उस फैक्टर से डिवाइड कर देते थे तो बची हुई क्वाड्रेटिक मिल जाती थी। और क्वाड्रेटिक पे तो फिर हम अगर सिंपल क्वाड्रेटिक है तो डायरेक्टली फैक्टराइज हो जाती थी, अदरवाइज नहीं होगी तो फिर श्रीधराचार्य अप्लाई करके वहां से उस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लेते हैं। बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जहां पे सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिकल कंडीशन दी हुई है, क्योंकि ऐसा हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस में कि जब हम रूट निकाल के देखें तो तीनों रूट्स ऐसे हैं, ठीक है, तीनों रूट्स ऐसे आ जाएं जो कि हिट एंड ट्रायल से मिल ही नहीं सकते। पूरी वर्किंग करने के बाद हम जो रूट्स पाएं वो तीनों रूट्स हमें ऐसे दिखें कि एक्चुअल में वो रूट्स तो हम सोच भी नहीं सकते थे हिट एंड ट्रायल से, क्योंकि हिट एंड ट्रायल से हम लोग सोचेंगे तो क्या सोचेंगे इंटीजर्स, कि कोई भी रैशनल नंबर रैंडमली सोच लोगे और वो रख के देख लोगे, नहीं ना, इंटीजर्स ही तो सोचोगे। तो वही बात हम कह रहे हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर एक फैक्टर एक रूट हिट एंड ट्रायल से मिल जाएगा इंटीजर, क्योंकि जो तीन रूट्स आएंगे उनमें से हो सकता है एक इंटीजर हो, तो वो रूट तो इंटीजर हिट एंड ट्रायल से हम देख सकते थे। बट जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर क्या है, इन क्वेश्चंस में हमें रूट्स निकालना है, दोनों में ही हमें दोनों ही इक्वेशन का रूट्स तो निकालना है, और इक्वेशन के साथ साथ फाइनली जो रूट्स आएंगे ना उन रूट्स के बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा वो एक रिलेशन बता दिया है। जैसे पहले क्वेश्चन में बताया है कि आउट ऑफ द 3 रूट्स 2 रूट्स का सम क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। पहली इक्वेशन के जो 3 रूट्स होंगे उनमें से 2 रूट ऐसे हैं जिनको ऐड करने पे क्या आएगा 0 आएगा, मतलब तीनों रूट डिस्टिंक्ट नहीं, हम मतलब डिस्टिंक्ट, ये तो गलत बोलना हुआ, तीनों रूट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे ये ना बोले। तीनों रूट के लिए हमें 3 वेरिएबल अल्फा बीटा गामा मानने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये कि तीनों रूट के लिए हमें अल्फा बीटा और गामा 3 वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा होगा, क्योंकि 2 का सम तो 0 होना है, क्वेश्चन कह रहा है ना। ये क्वेश्चन की कंडीशन है, ये कंडीशन हम नहीं लिखे हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन में मेंशन होगा ऐसा कंडीशन, ठीक है। तो एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है माइनस अल्फा, और तीसरा कुछ भी हो सकता है, तो तीसरा बीटा मान लेंगे, समझ रहे हो बात। उसी तरह दूसरी इक्वेशन में क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि वन रूट इज डबल ऑफ अदर, मतलब एक रूट ऐसा है जो कि दूसरे का क्या है डबल है। तो फिर से अल्फा बीटा गामा मानने की क्या जरूरत है, एक अल्फा मान लेंगे, दूसरा क्या मान ले 2 अल्फा मान ले, या अल्फा के साथ अल्फा बाई 2 मान लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। बट आई होप कि डिवाइड बाई 2 पे काम करना पसंद नहीं करोगे, रादर देन मल्टीप्लाइड बाई 2 पे काम करना पसंद करोगे, है ना। तो एक अल्फा मान लो, एक 2 अल्फा मान लो, और तीसरा तो कुछ भी हो सकता है, तीसरा क्या होगा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो
तो बीटा बाद में जो आना वो आ जाए, हो सकता है बीटा बाद में अल्फा के बराबर आ जाए, एक बात कह रहे हैं, हो सकता है, बट शुरू में हम नहीं मान सकते, क्योंकि शुरू में सिर्फ ये कह रहा है कि 1 रूट इज डबल ऑफ अदर, तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 2 अल्फा, ये तो पक्का है। अब तीसरा कुछ भी हो सकता है, तो हमें तो जनरल मानना पड़ेगा तीसरा क्या बीटा, वही चीज ऊपर थी, एक अल्फा है तो दूसरा तो पक्का है माइनस अल्फा होगा, और तीसरा बीटा है, वो कुछ भी आ सकता है, चाहे सेम आए, उन दोनों में से कोई एक आए चाहे न आए, हमें जनरल बीटा मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब काम आगे बढ़ाओ, पहला क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन करो तो 3 रूट्स माने जाए, सम ऑफ रूट्स 0 बोला है ना, 2 रूट्स का सम 0 है, तो एक अल्फा होगा, एक माइनस अल्फा होगा और एक क्या होगा बीटा होगा, एक अल्फा, एक माइनस अल्फा और एक बीटा। ठीक है, बस अब लिखो, ये 3 रूट्स हो गए, तीनों कंडीशन बना लो, तीनों कंडीशन बना लो 1 बाय 1, एक में एक एक का सम, तो अल्फा माइनस अल्फा और बीटा का सम, तो अल्फा माइनस अल्फा तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा बीटा, तो तीनों का सम एक एक, तीनों एक एक रूट्स को लेकर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा बीटा बचेगा, जहां पे अभी जनरल केस में क्या आता था वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसकी जगह क्या आएगा बीटा आएगा, बराबर माइनस ऑफ सेकेंड हाईएस्ट, तो क्यूबिक के नीचे कौन है एक्स स्क्वायर है, तो सेकेंड हाईएस्ट कितना लेंगे माइनस ऑफ प्लस 16 लेंगे, क्योंकि प्लस 16 है बी का वैल्यू, तो माइनस ऑफ प्लस 16 यानी माइनस 16 बाई 4 इज इक्वल टू कितना -4। इसके बाद क्या मिलेगा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई, डायरेक्टली बीटा आ ही गया है ना, ये एक एक की बात की तो ये मिला बीटा बराबर -4 मिल गया, एक एक की बात की। अब दो दो की बात करते हैं, दो दो के प्रोडक्ट का सम, तो पहला इंटू दूसरा ले लेते हैं, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा यानी माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर दूसरा इंटू तीसरा ले लेते हैं तो माइनस अल्फा बीटा, और फिर पहला इंटू तीसरा ले लेते हैं प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, अब दो दो की बात चल रही है, दो दो के लिए यहाँ पे पहले माइनस आया था एक एक के लिए, फिर दो दो के लिए यहाँ पे आएंगे, तो इसके साथ क्या लगाना है प्लस, तो प्लस ऑफ -9, प्लस ऑफ -9 का मतलब -9 और उधर कितना बाई 4, तो -9/4। ठीक है, यहाँ देख अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा तो कट गया, और माइनस अल्फा यहां से मिल गया माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर -9/4, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर बराबर 9/4, और अल्फा स्क्वायर 9/4 है, तो अल्फा या तो +3/2 होगा या -3/2 होगा। ठीक है, तो बीटा कितना बन रहा है, बीटा तय है कि बीटा तो -4 ही बनेगा, मतलब ये वाली वैल्यू तो पक्का हो गई कितनी -4। अल्फा की दो वैल्यू हो सकती है 3/2 या -3/2, पर जब 3/2 लोगे यहां रखोगे तो एक रूट बनेगा 3/2 अल्फा की जगह, माइनस अल्फा बनेगा -3/2, और बीटा मिल चुका है कितना -4। ठीक है, ये अल्फा 3/2 रखने पे बना, तो यहां पे 3/2, यहां पे -3/2 आ गया, बीटा तो -4 ही बना है, और जब अल्फा की वैल्यू -3/2 लोगे तो यहां पे -3/2 बनेगा और यहां पर +3/2 बनेगा, तो पहला -3/2 फिर कितना +3/2 और फिर कितना -4। बोलो सही है, तो है रूट्स क्या हुए, रूट सेम हुए कि चेंज हो गए, रूट्स तो सेम ही बने ना, 3/2 -3/2 -4 -3/2 3/2 -4, यहाँ पे कोई सीक्वेंस तो बनाना नहीं है हमको, है कि नहीं, यहाँ तो कुछ ये तो है नहीं कि कोई ऑर्डर की बात हो रही है, कुछ अल्फा क्वेश्चन में दे रखा था उसके वैल्यूज पूछी गई है कि अल्फा को कितनी तरह की वैल्यूज दे सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ ऐसा सीख रहे, क्वेश्चन तो बोला था फाइंड द रूट्स, तो फाइनली रूट्स तो अनऑर्डर्ड बनेगा, तो रूट्स क्या बना, रूट्स तो यही तीन है, यही तीन है, तो रूट्स क्या है सेम है, सो फाइनली वी आर हैविंग 3 रूट्स, कौन कौन से 3/2 -3/2 और -4। अब देखो यहाँ पर -4 एक रूट आ गया ना, तो ये वाली जो क्यूबिक है, ये अगर ये कंडीशन नहीं भी दिया होता तो भी हम सॉल्व कर सकते थे, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना होता कि नेगेटिव साइड में जाते जाते -4 तक पहुंच जाते, क्योंकि -4 इसको क्या कर देगा सेटिस्फाई कर देगा, और जैसे ही -4 सेटिस्फाई कर दिया एक फैक्टर निकल गया x+4, इस थर्ड डिग्री का एक फैक्टर x+ क्या होगा x+4 होगा, और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक आती, क्वाड्रेटिक से ये दोनों रूट आ जाते, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इस क्वेश्चन के लिए कंडीशन नहीं भी होती तो भी ये क्वेश्चन कर ले जाते, क्योंकि इसमें एक इंटीजर रूट हमें बहुत ज्यादा दूर जाने पे नहीं, पर थोड़ी मेहनत तो रहेगी, -4 तक जाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो -4 तक जाते तो फिर हमें मिल जाता फैक्टर 1, और फिर उसके आगे की कहानी तो जानते ही हो क्या करना था। ठीक है, बढ़े आगे,
चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन एक बार स्क्रीन रोको और कोशिश करो एक बार, और पहले वाले में अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछोगे, है ना। चलो दूसरा वाला कोशिश करो तो एक बार कि वन रूट इज डबल ऑफ अदर, तो क्या कहानी होगी, एक रूट डबल है दूसरे का, तो एक रूट अल्फा, दूसरा 2 अल्फा, तीसरा क्या बीटा, अल्फा 2 अल्फा बीटा, सही माने। और फिर से वही बातें होगी क्या एक एक का सम, तो एक एक का सम में क्या बनेगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, एक एक का सम में माइनस ऑफ -14/24, यानी 14/24। बोलो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक एक का सम में तीनों को जोड़ा तो 3 अल्फा प्लस बीटा, माइनस ऑफ सेकंड हाईएस्ट, तो माइनस ऑफ -14, माइनस हमने पहले बाहर से लगाया और बी की जगह ऑलरेडी कोफिशिएंट कितना है, नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ -14 यानी +14 बाई लीडिंग कोफिशिएंट 24 इज इक्वल टू कितना 7/12। ठीक है, तो एक एक का वैल्यू आ गया 7/12। अब दो दो की बात करें तो पहला इंटू दूसरा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस दूसरा इंटू तीसरा 2 अल्फा बीटा और पहला इंटू तीसरा अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना 3 अल्फा बीटा बराबर, ये दो दो का प्रोडक्ट का सम है। तो एक एक के लिए फिर दो दो के लिए माइनस यहां लगाते हैं बाहर से, प्लस यहां लगाते हैं बाहर से, तो प्लस ऑफ -63 यानी -63 बाई लीडिंग 24 इज इक्वल टू कुछ खटपिट रहा है, ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, 23 से कैंसिल होगा, तो -21/8 सही है, ये आ गया। एक एक का हो गया, दो दो का हो गया। अब कितने की बारी आई, तीन तीन की बारी है, मतलब तो तीन ही है ही, तो एक ही बार में तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा बराबर, एक एक में माइनस, दो दो में प्लस, तीन तीन में फिर माइनस, माइनस प्लस यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे बाहर से, तो माइनस ऑफ 45/24, ठीक है, इज इक्वल टू कट पिट रहा है 3 से कट रहा है, तो -15/8 होगा, है ना। अब देखो ये रिलेशन हमें कितने मिले, रिलेशन हमें टोटल 3 मिले। अपने पास अननोन कितने हैं, 2, एक अल्फा और एक बीटा, क्योंकि अल्फा मिल जाएगा तो अल्फा और 2 अल्फा दोनों ही मिल गया ना, और बीटा मिल गया तो सारे रूट्स आ गए। तो अननोन कितने हैं, 2 है। इक्वेशन कितनी है, 3। सॉल्व करने के लिए 2 काफी है, सॉल्व करने के लिए 2 काफी है, पर 2 से जब सॉल्व अगर हो जाए तो तीसरी चेक जरूर करना। ये नहीं कि आंख बंद करके 2 को सॉल्व कर दिए, अल्फा बीटा आ गया, खुश हो जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि थर्ड भी सेटिस्फाई करनी चाहिए उस अल्फा और बीटा पे, तभी ये 3 इस इक्वेशन के क्या बनेंगे, रूट्स बनेंगे, समझे ना बात। तो 2 को सॉल्व करो और वहां से जो अल्फा बीटा मिले उसको थर्ड में जरूर रख के देखोगे कि थर्ड वाली सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो हम जो सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं जिनको, वो इन दोनों को बढ़ा रहे हैं और बाद में चेक करने के लिए इसको रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व किया जाए और सॉल्व करके फिर जो अल्फा बीटा मिलेगा उस पे इसको देखा जाए कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा काम किया जाए, इन दोनों को आगे बढ़ाया जाए सॉल्व करने के लिए। बताओ किसको एलिमिनेट कर दें, यहां से बीटा कैलकुलेट करें, क्योंकि अल्फा स्क्वायर ऑलरेडी है। अगर हम अल्फा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके यहां रखेंगे तो स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन में बीटा को रिप्लेस करते हैं ऊपर से बीटा की वैल्यू निकालने के बाद। तो ये वाली इक्वेशन लिख लीजिए, क्या दिखेगी, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, बीटा कितना 7/12 माइनस 3 अल्फा, सही है, इज इक्वल टू -21/8। बोलो ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 अल्फा स्क्वायर और ये -9 अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर -9 अल्फा स्क्वायर इज -7 अल्फा स्क्वायर, सही चल रहा है। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 3 अल्फा और 7/12, तो 3 से 12 कटेगा 4 बार में, तो +7 अल्फा बाई 4, ठीक है, और इज इक्वल टू -21/8, इज इक्वल टू -21/8। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, देखो कितनी अच्छे से क्वाड्रेटिक बन रही है। अभी कुछ कुछ कॉमन भी निकलेगा, देखो -7 हम हटा सकते हैं, -7 कॉमन कर लो अब, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर, ये बनेगा -अल्फा बाई 4 इज इक्वल टू कितना 3/8,
बोलो ठीक है। और अब सब इधर ले आओ, 8 से मल्टीप्लाई कर लो। तुम देखना हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई करके सब कुछ एलएचएस में करते हैं। तो बनेगा 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो तो सही है, 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत प्यारी क्वाड्रेटिक बनी है, फैक्टराइज हो जाएगी एकदम अच्छे से। 8 3 जा 24 माइनस 24 प्रोडक्ट चाहिए और सम कितना चाहिए, -2 चाहिए। तो -24 और -2 यानी -6 + 4, -6 + 4। तो एक काम करा जाए, -6 + 4। देखो तो ये फैक्टराइजेशन सही हुआ है, मल्टीप्लाई करके देखो, 8 अल्फा स्क्वायर + 4 -6 यानी -2 और -3। ठीक है, ये सही फैक्टराइजेशन है। तो अल्फा की वैल्यू क्या क्या आ रही है देखो, या तो ये 0 हो तो अल्फा की वैल्यू कितनी आए, -½ आए, या फिर अल्फा की वैल्यू और अल्फा इज इक्वल टू कितना 3/4। अल्फा की 2 पॉसिबल वैल्यू दिख रही है इन दोनों को अभी सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अल्फा की 2 पॉसिबल वैल्यू दिख रही है कि अल्फा या तो -½ होगा या फिर 3/4 होगा। अब बीटा निकालना पड़ेगा। बीटा बताओ किस इक्वेशन में जाना पसंद करोगे, सेकंड वाली में जाना पसंद करोगे या फर्स्ट वाली में? फर्स्ट वाली में ना, क्योंकि बीटा सीधे सीधे मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ अल्फा यहाँ भी रखना होगा, यहाँ भी रखना होगा। तो बीटा पहले वाली से कैलकुलेट करते हैं। तो बीटा की वैल्यू है कितनी, 7/12 माइनस 3 अल्फा है ना, 7/12 माइनस 3 अल्फा। अल्फा जिस समय -½ रखेंगे उस समय की बात करें, -½ रखेंगे तो ये बनेगा -3 × -½ यानी +3/2। और चूंकि नीचे 12 है तो 3/2 का मतलब 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 18/12, और 7 पहले से है, 18 और 7 25/12 आएगा। तुम अपने से चेक करना। ठीक है, अल्फा की वैल्यू -½ रखने पर बीटा आ रहा है 25/12, और अल्फा की वैल्यू दूसरी वाली रख रहे हैं कितनी, 3/4। तो 3/4 रखने पे ये बनेगा 9/4। 9/4 नीचे चूंकि 12 चाहिए तो 9/4 के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, यानी 10/4 का मतलब 27/12, और 7 - 27 का मतलब हो गया 7 - 27 इज -20। तो -20/12 बना, और -20/12 का मतलब हो गया 4 से डिवाइड -5/3। ये आ रहा है, बीटा की वैल्यू आ रही है -5/3। मतलब जिस समय अल्फा 3/4 लेंगे उस समय बीटा -5/3 आएगा। इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए है ये अल्फा और बीटा। तो या तो ये बनेगा अल्फा बीटा का अरेंजमेंट, या फिर ये बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों को खाली सॉल्व करके दोनों आंसर बोल दोगे तो एक इक्वेशन के लिए ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दो ट्रिपलेट पॉसिबल हो, 2 सेट ऑफ रूट्स बने? ऐसा हो सकता है? नहीं ना, रूट्स तो उसके पर्टिकुलर होंगे, क्योंकि जब डेटा फिक्स है तो इसके रूट्स भी तो फिर फिक्स होंगे। तो क्या एक साथ अल्फा एक ही बार में -½ भी बनेगा और 3/4 भी बनेगा? एक रूट है ना अल्फा, यहाँ पे कितना अल्फा एक रूट है, तो क्या एक ही बार में -½ भी बन जाएगा और 3/4 भी बन जाएगा? नहीं ना, मतलब दोनों सेट एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो इसको सेटिस्फाई करने वाला इन दोनों में से क्या होगा, एक ही होगा। अगर क्वेश्चन सही है तो डेफिनेटली एक होगा, और अगर क्वेश्चन ही गलत है तो फिर इन दोनों में से कुछ नहीं होगा। ना तो ये सेटिस्फाई करेगा, ना ही ये सेटिस्फाई करेगा। किसको? थर्ड को। ठीक है ना, या फिर और क्या क्वेश्चन गलत के अलावा क्या बोल सकते हैं कि नहीं ये वो इक्वेशन है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही नहीं, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि हमने जो वर्किंग की है हमने इस कंडीशन को बेस मानकर की है, और क्वेश्चन कह रहा है तो ही हम बेस मान के काम कर रहे हैं, है ना। और क्योंकि फैक्टराइजेबल अगर होगा तो बात अलग है, बट ये उस कैटेगरी में है नहीं, जो कंडीशन दिया उसको यूज करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ लो। तो अब इन दोनों में से चेक कर कि इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको। तो 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा, 1 बाय 1 दोनों कंडीशन चेक करो। कुछ हटाए, ये वाली ये हटा देते हैं ना, रूट्स ध्यान रखना, अल्फा 2 अल्फा और बीटा। तो ये वाला लेते हैं पहले। अच्छा, एक काम और कर सकते हो, देखो ये तो पक्का है कि अल्फा और बीटा सब कुछ रियल ही रियल आया है,
तो रूट सारे रियल ही होंगे। बीटा का साइन क्या होना चाहिए? अल्फा स्क्वायर जब भी है, देखो चाहे ये वाला केस हो अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव, चाहे ये वाला केस हो अल्फा स्क्वायर क्या पॉजिटिव, तो अल्फा स्क्वायर तो पॉजिटिव है, बट हमें इस प्रोडक्ट को क्या चाहिए बनाना है? नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव कौन बना सकता है? बीटा बना सकता है। तो ये तो पक्का है कि बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। इस वाले केस में बीटा की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो खामखा इसको रख के बाद में दिखेगा कि एलएचएस पॉजिटिव बन रहा है इस समय और आरएचएस तो नेगेटिव है। बिना रखे हम साइन के बेसिस पे इसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि ये जो अल्फा बीटा है इस समय एलएचएस क्या बनेगा? पॉजिटिव, और आरएचएस क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कभी बराबर नहीं हो सकता। मतलब ये तो साइन के बेसिस पे रिजेक्ट हो गया कि ये अल्फा बीटा हमारा एक्सेप्टेड सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अब इधर आओ, अब ये वाला देखो, यहाँ बीटा नेगेटिव तो हो गया पर सेटिस्फाई करना चाहिए, साइन तो मैच हो जाएगा क्योंकि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -5/3। तो ये एलएचएस का साइन क्या हो गया? नेगेटिव। आरएचएस भी क्या? नेगेटिव। तो साइन तो मैच हो गया पर एग्जैक्टली वैल्यू भी -15/8 जनरेट होनी चाहिए, तब बोलेंगे कि दिस इज एक्सेप्टेड। तो 2 अल्फा स्क्वायर यानी 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर कितना? इसका स्क्वायर है 9/16 इनटू बीटा यानी -5/3 -5/3। अब देखो 2 से 16 गया 8 बार में, 3 से 9 गया 3 बार में, कितना हो गया? -15/8। कितना चाहिए था? -15/8 चाहिए था। मतलब बिल्कुल एक्सेप्टेड अल्फा और बीटा की ये वैल्यूज हैं। तो यहां से जो रूट्स तैयार होगा दैट विल बी द आंसर। रूट्स क्या क्या थे? अल्फा, 2 अल्फा एंड बीटा। मतलब एक रूट तो यही होगा, 3/4 होगा। तो एक रूट कितना हो जाएगा? एक रूट होगा 3/4 अल्फा, दूसरा कितना? 2 अल्फा यानी 3/4 का डबल कितना? 3/2, और बीटा कितना? -5/3। तो बीटा विल बी -5/3। बोलो ठीक है, समझ गए? तो ये वो 3 रूट है। अब बताओ ये 3 रूट तुम हिट एंड ट्रायल से निकाल पाते क्या? ये वाले 3 रूट इस इक्वेशन के हम इस कंडीशन के बिना कर लेते, हिट एंड ट्रायल लगा के हो जाता। तो वही बात है कि ऐसे क्यूबिक के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं जो ऐसी कंडीशंस के साथ होते हैं। तो 2 को सॉल्व करना है पर तीसरी चेक जरूर करनी है। बिना चेक किया एक्सेप्ट नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे बिना चेक किए, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को खुद से करोगे डायरेक्टली, ऐसा ही बस इक्वेशन बदलेंगे, बाकी कंडीशन सेम होगी। 1 रूट इज डबल ऑफ अदर होगा, बस केवल हम ये वाली इक्वेशन बदलेंगे, उसको खुद से करोगे और फिर आंसर बताओगे। बच्चों ये क्वेश्चन लिखो, 24x क्यूब प्लस 46x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 1 रूट इज डबल ऑफ अदर, सेम कंडीशन है इस क्वेश्चन के लिए भी। 1 रूट इज डबल ऑफ अदर, इसके तीनों रूट्स बताने हैं। इसको खुद से कोशिश करोगे, बिल्कुल जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही है। सॉल्व करके आंसर बताओगे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है? तो बाकी की बातें फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस अब इसी टाइप के, मतलब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, बट वहाँ पे रूट्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, कुछ और काम करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस वैसे करने के बाद फिर हम लोग स्विच ओवर करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना?